मेंटोर क्लासेस। आज 1857 की विशेष श्रृंखला को लेके आए हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1857 की क्रांति का विद्रोह हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति के रूप में जाना जाता है और ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संग्राम था। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक झलक में देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन हुआ करते थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे पॉल स्टार्न हुआ करते थे। चलिए अब हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये देखेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट हमारा शुरू कब हुआ। तो 1857 का रिवॉल्ट हमारा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे के ऐसे डेट पूछ ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन हुआ करते थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय हमारे लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग और क्या थे? तो लॉर्ड कैनिंग हमारे प्रथम वायसराय थे। प्रश्न ये बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और फर्स्ट वायसराय कौन था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देखते हैं। ईआईसी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन। और इस समय भारत का सम्राट कौन हुआ करता था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल बादशाह हुआ करता था और ये भी मुगल साम्राज्य के उत्तरवर्ती मुगल काल का बादशाह था। मुगल काल भी दो वर्गों में विभाजित है, जो मुगल काल में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में विद्रोह के कारण 1857 की क्रांति के विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। आइए उन पर नजर डालते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में किस आधार पर मिलाया गया था? तो यहाँ पर इन्हें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति में यह था कि इन्होंने व्यवस्था कायम कर रखी थी कि जो भी वंशानुक्रम से उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा और गोद लिया या किसी भी अन्य सदस्य के रूप में उत्तराधिकारी होगा, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उसके राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाएगा। ये इनकी हड़प नीति का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ दो पुस्तकों को देखेंगे। आर्थिक शोषण, धन निकासी का सिद्धांत। ये पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। ये कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें खास तौर पर आपका आरओ, एआरओ, पीसीएस, प्री,
ऐसे क्वेश्चन पेपर वगैरह में बहुत कम पूछे जाते हैं, पर कभी कभी एग्जामिनर के मूड पर है, वो पूछ भी सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण को देखेंगे तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी समाज हो, कैसा भी समाज हो, हर समाज में कोई भी विद्रोह, कोई भी आक्रोश पैदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ समाज के कुछ कारण होते हैं, कुछ धर्म को लेकर के कुछ कारण होते हैं। उन्हीं में से कुछ कारण थे जिनमें से अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ऐसी कुछ कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थीं, जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए और इसी का विरोध जनता द्वारा किया गया। जनता ऐसी कुरीतियों को अपना धर्म मानती थी, इनको अपनी परंपरा से जोड़ के देखती थी, क्योंकि हमारा भारतीय संप्रदाय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को वैसे के वैसे ही फॉलो करता था। अब जब अंग्रेज आए तो कुछ ना कुछ पश्चिमी सभ्यता का कुछ ना कुछ तो प्रभाव आएगा ही, और वह उसी प्रभाव का देन था कि यहाँ पर इस टाइप के कारणों पर विशेष बल दिया गया। अंग्रेजों ने इन्हें दूर करने का प्रयास किया तो जनता में रोष पैदा हो गया। दूसरा मुख्य कारण क्या था? ये आपके मुख्य कारणों की ही चर्चा हो रही है। कारण तो बहुत से थे सामाजिक कारण, उनमें से दूसरा मुख्य कारण क्या था कि 1813 में ईसाई धर्म प्रचारक 1813 में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारत में आने की स्वतंत्रता दी गई। और ये धर्म प्रचारक करते क्या थे कि अपने धर्म का प्रचार करके यहाँ भारत के कला संस्कृति पर अपना प्रभाव डाल रहे थे, और यहाँ के युवा वर्ग, गरीब वर्ग, असहाय वर्गों को पैसे का लालच देके, आर्थिक रूप से उनको सहायता दे करके उन पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे और उनका धर्मांतरण करा रहे थे तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिस कारण से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके बाद तात्कालिक कारण। ये तात्कालिक कारण क्या है? तो तात्कालिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा मेन कारण था जिस वजह से 1857 की क्रांति का रिवॉल्ट हुआ। यहां पर हमारे यहाँ पहले ब्रिटिश सेनाओं द्वारा ब्राउन बैस बंदूकों का प्रयोग किया जाता था, जो साधारण टाइप की राइफलें हुआ करती थी। इनके स्थान पर इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी की न्यू इनफील्ड राइफलों का प्रयोग आरंभ किया। और इनके प्रयोग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि इसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था। इसमें जो भी बारूद लगाया जाता था उसको लगाने से पहले उसे मुंह से छीलना पड़ता था, और मुंह से छीलने के बाद वो इस राइफल में यूज किया जाता था, जिसमें गाय और आपका गाय, सुअर, इनकी चर्बी का प्रयोग किया गया था। कहीं ना कहीं पर अगर हम देखते हैं तो इनका प्रयोग अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को, उनकी धर्मनिष्ठा को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से भी किया गया था। पर अब प्रशासन कर रहे हैं और उनकी सेना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी आधार पर उन्होंने इन जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया, जो कि गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र थी और सुअर मुस्लिम धर्म के लिए अपवित्र था। और हिंदू और हमारे भारत देश में हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय ही सबसे सक्रिय संप्रदाय हुआ करते थे, और ये दोनों के लिए ही धर्म के लिहाज से गलत था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विद्रोह का प्रारंभ। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ विद्रोह होगा। विद्रोह का प्रारंभ। विद्रोह का प्रारंभ सबसे पहले 24 मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, जो बंगाल में स्थित थी, के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण वही जो भी मैंने आपको पूर्व में बताया, चर्बी लगे कारतूस थे। इनको 8 अप्रैल 1857 को इसी विद्रोह के तहत, विद्रोह के गुनाह के
तहत इन्हें सजा दी गई। इन्होंने अपने सैनिक अधिकारियों पर गोलियां चलाई थी, उनकी हत्या का प्रयास किया था। इसी क्रम में 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यहां पर तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई थी मंगल पांडे को, पर मंगल पांडे के जो एक इन्होंने चिंगारी, कहते नहीं कि आप चिंगारी लगा दीजिए फिर तो उसमें कोई भी घी डाल के उसको उसका ज्वाला बना देगा, वही काम यहां पर हुआ था। मंगल पांडे एक क्रांति की चिंगारी डाल के छोड़ के चले गए थे और उसको यहां मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने एक विद्रोह के रूप में लिया और इस विद्रोह को एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आगे बढ़ाया। और 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे। अगले दिन दिल्ली पर अधिकार कर लिया इन्होंने और विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। ये एक मुगल बादशाह थे और 80 वर्ष के वयोवृद्ध थे, परंतु फिर भी देश की स्वतंत्रता, देश के हित के लिए ये सिपाहियों के साथ हो लिए और इन्होंने वहां से अपना नेतृत्व किया। और 20 सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मतलब यहां पर पुनः इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया अंग्रेजों ने, और बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया, तो दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ये क्वेश्चन बनता है, पेट में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। ये पेट की परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न बन सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद देश से निष्कासित करके इन्हें रंगून भेज दिया गया और रंगून हमारा वर्मा राज्य में था। वर्मा कंट्री, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आगे हम देखते हैं। विद्रोह का केंद्र, विद्रोही नेता और प्रमुख तथ्य, इस टेबल को हम देखेंगे। इस टेबल में संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, बहादुर शाह द्वितीय ने किया, और इनकी सैन्य नेतृत्व किसने किया था। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तब बहादुर शाह द्वितीय ने किया, और जब सैन्य नेतृत्व पूछा जाएगा तो बख्त खान ने इनका सैन्य नेतृत्व किया था। और रीजन क्या रहा उसके बाद का, तो बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया भारत देश से और इन्हें रंगून भेज दिया गया। यहां के विद्रोह को निकलसन हडसन ने समाप्त किया, वही हडसन जिन्होंने इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। अब यहां पर हम अगला देखते हैं लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति में यहाँ पर बेगम हजरत महल ने यहाँ का नेतृत्व किया था और हजरत महल ने 1859 में नेपाल चली गई और काठमांडू में इन्होंने शरण ली थी। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहाँ के विद्रोह को तो दबाया गया था, तो कैंपेबेल द्वारा दबाया गया था। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां जहां से विद्रोह को दबाया गया और विद्रोह का नेतृत्व हुआ। हमारे कानपुर में बिठूर क्षेत्र, कानपुर से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहां से नाना साहब, जिनका उपनाम धोंडुपंत था, तात्या तोपे, आत्माराम पांडुरंग थे। यहाँ के विद्रोह को कैंपबेल ने समाप्त कर दिया और नाना साहब को नेपाल में जाकर शरण लेनी पड़ी। ये भी नेपाल में जाकर ही छिपे थे। झांसी, ये यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेट हो, पेट हो, सुपर टेट हो,
ARO हो, RO हो, PCS प्री हो, कोई भी परीक्षा हो, PCS प्री तक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बल्कि यहाँ से क्वेश्चन IAS की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, पर प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। यहाँ PCS प्री तक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और IAS में कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हम IAS पर नहीं जा रहे हैं, चलिए हम यही चर्चा करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हमारी एक महत्वपूर्ण लीडर थी झांसी से, जिन्होंने झांसी से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। और इन्हीं के लिए एक वीर रस की कविता है जो कहा जाता है, बुंदेले हर बोले कि हमने सुनी कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता है वो कविता भी इसी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में इनकी वीरता पर लिखी गई। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व हीरोज ने किया और विद्रोह को समाप्त किया। और हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन कहा है। अब वो कथन क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, विद्रोह को कर्नल नील ने यहां समाप्त किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया और विद्रोह को यहां भी कर्नल नील ने समाप्त किया। चलिए अब हम अगला देखते हैं। जगदीशपुर बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने, विद्रोह को विलियम टेलर विंसेंट आयर ने समाप्त किया। बरेली, बरेली हमारा फिर से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया। यहाँ खान बहादुर खान, विद्रोह को विंसेंट आयर ने यहां भी दबाया। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं ये आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से झांसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। अब यहाँ पर गोरखपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेरठ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरठ विद्रोह आरंभ का क्षेत्र है, यहीं से विद्रोह आरंभ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिहाज से ये 4-5 नगर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो गोरखपुर से किसने किया था, गजाधर सिंह ने, मथुरा से देवी सिंह ने, मेरठ से कदम सिंह ने, और रेवाड़ी हरियाणा से राव तुलाराम ने। चलिए आगे देखते हैं। विद्रोह का स्वरूप, कुछ विद्वानों ने हमारे कुछ वर्ड्स कहे हैं, कुछ उन्होंने युद्ध के संबंध में कहा है, वो इस प्रकार है। ये ऐसे के ऐसे कथन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कथन है आपका सर सैयद अहमद खां का, ये सैनिक विद्रोह था। किसने कहा, आपसे एग्जाम में परीक्षक सीधे एग्जामिनर ऐसे पूछता है, उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया या उक्त कथन किसका था, और नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यह उक्त कथन सर सैयद अहमद खां का था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्मयुद्ध था, एलियार रीच के अनुसार। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स के अनुसार। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। ये इंपॉर्टेंट है, जेम्स आउंड्रम डब्ल्यू टेलर द्वारा दिया गया था, ये पूछा जा सकता है। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़राएली द्वारा। ना तो ये राष्ट्रीय और ना ही प्रथम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये पेट में भी, आर.ओ. में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण, नेचुरल सी बात है कि कोई भी विद्रोह होगा तो उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होंगे। यहाँ पर इस युद्ध का भी निगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि ये विद्रोह सीमित स्वरूप का था। बंगाल, पंजाब, कश्मीर और उड़ीसा क्षेत्र में इस युद्ध को लड़ा गया, जबकि दक्षिण क्षेत्र में हमारा ये युद्ध का
कोई भी फैलाव देखने को नहीं मिला और जिसका कारण ये युद्ध सफल रहा। अगर दक्षिण में भी बराबर से इसमें सहयोग मिल गया होता तो शायद जो आज़ादी हम लोगों को 1947 में मिली, ये आज़ादी 1857 में ही मिल गई होती, क्योंकि ये इतना प्रबल विद्रोह था कि अंग्रेज को इसके आगे घुटने टेकने ही पड़ते। और चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। योग नेतृत्व का अभाव था। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, योग नेतृत्व का अभाव। कहीं भी, कभी भी, किसी भी दिशा में अगर योग्य नेतृत्व नहीं होगा तो आप फेल हो जाओगे। वही हुआ यहाँ 1857 क्रांति में। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से तो नेतृत्व किया, परंतु एक सामूहिक रूप से कोई भी इनका नेता नहीं था जिसने पूरे भारत देश को आह्वान किया होता, और इसी वजह से ये युद्ध असफल रहा। दूसरा, सीमित संसाधन। अब आप सभी जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है, और गरीब देश होने के कारण यहाँ धन की कमी, असलाहों की कमी, साधनों की कमी, जिसकी वजह से उतना सहयोग नहीं मिल पाया, और जो धनी वर्ग, शिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग था उसने सहयोग नहीं दिया। देशी रियासतें, उन्होंने भी यहाँ पर सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, क्योंकि अगर देशी रियासतें सक्रिय रूप से भाग ले लेती तो ये युद्ध और उग्र रूप धारण कर लेता, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर विजय सुनिश्चित थी। परंतु देशी रियासतें तो अंग्रेजों की चापलूस बन चुकी थी, और शायद देशी रियासतों के कारण ही हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर पाए। अगर ये देशी रियासतें अंग्रेजों को सहयोग न देती तो इतना दिन अंग्रेज हमारे यहाँ शासन न कर पाते। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें देख लीजिए, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। द ग्रेट रेबेलियन, अशोक मेहता से, यहाँ पर बुक भी पूछी जाती है, और अशोक मेहता के बारे में अशोक मेहता कमेटी भी आई थी, ये पूछा जाता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है जाकर के। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, बी.डी. सावरकर जी की बुक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पढ़िएगा, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। 1857 एसन सेन की द स्पाई म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर आर.ओ. की परीक्षाओं के लिए। एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खां, ये बुक भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आर.ओ. और खास तौर पर सुपर टेट, जूनियर एडेड परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो विद्रोह का क्या परिणाम हुआ उसको देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। दूसरा, 1858 में एक अधिनियम के अनुसार भारत का शासन अब क्राउन द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश सरकार ने डलहौजी की हड़प नीति को त्याग दिया। अगला, सेना ने भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या का अनुपात 2:1 अनुपात कर दिया, और विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का लगभग समापन हो गया। भारत की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये तो विद्रोह के परिणाम थे। रिजल्ट ये आया कि हमारा एक नया एक्ट आ गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये तो बहुत बड़ा चेंज आया। और दूसरा बहुत बड़ा चेंज क्या आया कि अब शासन हमारा कंपनी के हाथों से हट करके क्राउन के हाथों में आ गया। मीन्स अब शासन ब्रिटिश सरकार संभालेगी। तो क्वेश्चन यहां ये बनता है कि इलाहाबाद के दरबार में विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा?
लॉर्ड कैनिन ने पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां पर कि किस अधिनियम के तहत शासन क्राउन के हाथों में आया, तो 1858 के अधिनियम के तहत। या किस क्रांति के बाद क्राउन का शासन भारत में आया, तो 1857 की क्रांति के बाद। अगला प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। या तो यह प्रश्न पूछा जाएगा या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें लॉर्ड कैनिन होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भी होगा, लॉर्ड डलहौजी भी होगा। बच्चे कंफ्यूजन में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग लगा के चले आते हैं, जबकि यहां पर लॉर्ड कैनिन अंतिम गवर्नर जनरल भी वही था और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिन ही था। यहां क्वेश्चन में बच्चे को ट्रैक किया जाता है और बच्चा यहां पर ट्रैक होकर के गलत आंसर मार के चला आता है। और आपका 1 नंबर आपको कितनों से पीछे करता है, ये तो आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप खुद ही जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने डलहौजी की हड़प नीति, अब यह हड़प नीति को भी समाप्त यहां कर दिया गया था इस अधिनियम में। और सेना ने भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे हम यहां पर देखेंगे कि इसे यहां पर चेंज कर दिया। अब हमें आप ये बताइए कि 1857 में क्या था अनुपात, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय सेना ने इस अनुपात को बदलने की उसकी नीति क्या थी कि विद्रोह किसने किया, भारतीय सैनिकों ने। अब भारतीय सैनिकों की संख्या ही कम कर दो। जब किसी चीज की संख्या ही कम हो जाएगी, हमारे सैनिक ज्यादा होंगे, आपके सैनिक कम होंगे, तो अगर आप विद्रोह भी करोगे तो हमारे सैनिक आपको दबा लेंगे। इस पॉलिसी के तहत इन्होंने यहां पर काम किया। चलिए आगे देखते हैं। विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, जिसे रंगून निष्कासित कर दिया। और चूंकि 80 साल का वृद्ध था, तो 1862 में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो 1862 के बाद मुगल साम्राज्य का एक संस्थापक भी समाप्त हो गया, बिल्कुल एकदम अंतिम राजा भी वीरगति को प्राप्त हो गया। अब यहां वीरगति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में एक रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको इस तरीके से कह रहे हैं। चलिए, भारत की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारत राज्य सचिव का नियुक्ति की गई। यह क्वेश्चन यहां बनता है कि किस एक्ट के तहत भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और ये बैठते कहां थे, ये ब्रिटेन में बैठते थे। हालांकि बैठने से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता भारत राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, और एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है इन प्रश्नों के माध्यम से, और समराइज वे में पूरा का पूरा 1857 की क्रांति यहां पे समाहित हो जाएगी। चलिए देखते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहां, बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, सिपाहियों ने। 1857 की विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपसे एक्ट पूछ लिया जाता है। किस एक्ट में, 1858 में। इसके बाद आता है बहादुर शाह कौन था। तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिन था। और प्रथम वायसराय कौन था, ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। नाना साहब का उपनाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ, तो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की, 1858 में। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, धोधू पंत। अब
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर पूछा गया नहीं। बस आप लोग एग्जाम में यही गलती करते हो, यही फंसते हैं। आपने 1857 क्रांति देखा, तुरंत उठा करके लगा दिया। यहां पूछा गया अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग किसने नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। टीपू सुल्तान कहां का शासक था, ये आप हमें बताइए। हाँ, इतना जरूर हम आपको बता दे रहे हैं कि टीपू सुल्तान का संबंध दक्षिण क्षेत्र से। दक्षिण में यह कहां का था, इसकी राजधानी क्या थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो किस घटना ने किया था? अरे भाई, सिपाही के विद्रोह ने ही तो किया था। वही तो 1857 की क्रांति का कारण बना। और 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? संगठन और नेतृत्व का अभाव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? 1858 के अधिनियम में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिए। 1858 ये पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है और हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो आप अगर यहां याद कर लेंगे तो वहां नहीं याद करना पड़ेगा, और नहीं तो वहां याद करेंगे तो यहां नहीं याद करना पड़ेगा। 1857 में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां हुई? तो बैरकपुर में। बैरकपुर कहां है? बंगाल में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ये जोड़ा आप हमें मिलाइए। इस जोड़े का उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन वॉर ऑफ 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर है। ये आप जरूर याद करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये आपकी आगामी आने वाली किसी परीक्षा में पूछा सकता है। आरओ, एआरओ, पेट में तो खैर पूछा जा सकता है। पीसीएस प्री, सुपर टेट, जूनियर एडेड, खासतौर पर जूनियर एडेड, आरओ, एआरओ, ऐसे थोड़ा सा लेवल के एग्जाम जो होते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन उसमें जरूर पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह का सही क्रम लगाइए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आप सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे ये आएगा या ये आएगा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि बैरकपुर कहाँ है और बैरकपुर में क्या घटना घटी थी, और मेरठ कहाँ है और मेरठ में क्या घटना घटी थी। बस इन दो को आप मिला लोगे, तीसरे को आप अपने आप मिला लोगे। इसलिए इसका उत्तर आप हमें दीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। शॉर्ट में यहां पर ये आपको वन लाइनर इसलिए पढ़ाया जाता है कि वन लाइनर में होता क्या है कि आपको ऑप्शंस तो होता नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे किसी भी तरीके से नोट कर लो। आप जब भी एग्जाम में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में, तो कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर आपके पास लिखा रहेगा, आप इसको एक झलक में देख लोगे तो 1857 पूरा पूरा शॉर्ट में आपको रिकॉल हो जाएगा। इसलिए वन लाइनर्स होते हैं। अब 4 ऑप्शन 6 ऑप्शन सॉल्व कराना वो क्वेश्चन सीरीज में जब हम कराएंगे तो कराएंगे ही। ये केवल आपको इस सुविधा के लिए दिया जाता है कि आपको जल्दी से रिकॉल कैसे होगा कम समय में।
तो कम समय में ऐसे रिकॉल होता है कि आप वन लाइनर आप पढ़ते चले जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आप तुरंत लगा दोगे। चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था? 34वीं रेजिमेंट से। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? अब यहां पर देखिए एक नया वर्ड आया, जिहाद। इस जिहाद को अगर आप देखोगे तो मध्यकालीन भारत में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और वो जिहाद किस पर्पस से किया गया था और ये जिहाद का मतलब क्या है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो जिहाद कौन बादशाह ने घोषित किया था और जहां पर तुम मौलवी अहमदुल्ला ने बताएगी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया था? रंगून। अब रंगून कहां है? तो वर्मा में। वर्मा का नया नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और वर्मा की करेंसी क्या है? मीन्स जो भी उसका नया नाम है उसकी करेंसी क्या है? 1857 की क्रांति के दौरान सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु कहां हुई? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये लखनऊ से रिलेटेड है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आगे आप पढ़ोगे पूना पैक्ट वगैरह, वो भी लखनऊ में हुए थे। लखनऊ पैक्ट और लखनऊ समझौता है, इस टाइप से तमाम क्रांति के कार्य लखनऊ में हुए हैं। तो आप जैसे जैसे लखनऊ के बारे में, तो भाई लखनऊ तो विशेष क्षेत्रों में है और उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हो, इसलिए इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सर हेनरी लॉरेंस की जो मकबरा बना है या जो कब्र है इनकी, वो कहां पर है? तो वो लखनऊ रेजिडेंसी, ये हमारा टूरिस्ट प्लेस के लिहाज से भी लखनऊ में बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, लखनऊ रेजिडेंसी में। चलिए आगे देखते हैं। किस घटना ने भारत की शासन प्रणाली में स्थायी परिवर्तन ला दिया? बस वही घटना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल क्रांति के बाद कहां शरण ली इन्होंने? नेपाल में। नेपाल में भी कहां ली? तो नेपाल की राजधानी में। नेपाल की राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेपाल की करेंसी क्या है यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले नेता तात्या तोपे का दूसरा नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग था। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के नेतृत्व में बहादुर शाह द्वितीय को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ ये नहीं बनेगा कि हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, यहाँ एक क्वेश्चन और एक तरीके से फॉर्म होता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका चला जाता है सीधे सीधे मध्यकालीन भारत में, कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा करके आप अब खुद भी बनाने का प्रयास करिए कि एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ 1857 की क्रांति का ये एक विशेष वीडियो यहीं समाप्त होता है और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा ये यूट्यूब लिंक है, यहाँ से इस लिंक पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। यहीं से आप चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए भी गए हैं, उन्हें आप सॉल्व करिए और अपनी कैपेबिलिटी देखिए कितने कैपेबल हैं, और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट्स का, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसी के साथ धन्यवाद।